एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारी ऑडिटिंग की सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं ऑडिटिंग सिलेबस को पूरा पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, जो ऑडिटिंग वर्ड है ना, वो आया था ऑडायर वर्ड से। ये एक लैटिन वर्ड है ऑडायर, और ये ऑडिट वर्ड इसी लैटिन वर्ड ऑडायर से आया था, जिसका मतलब था टू हियर, यानी सुनना। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो ओनर्स होते थे बिजनेस के, अगर उनको ऐसा लगता था, उनको कहीं भी वो सस्पेक्ट करते थे किसी तरह के फ्रॉड को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक सर्टेन पर्सन को अपॉइंट करते थे ताकि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सके। तो उस चेक करने के दौरान उस पर्सन को भेजा जाता था अकाउंटेंट के पास और कहा जाता था कि आप अपने काम को परफॉर्म कीजिए। तो वो अपने काम को कैसे परफॉर्म करते थे? वो बस जाते थे अकाउंटेंट के तरफ से जो भी अकाउंट्स के कनेक्शन में बातें कही जाती थी, उनको वो बस सुनते थे। उसके बाद बस इतना ही था, उस समय तक इतना ही था, बस जाते थे और बातों को सुनते थे अकाउंटेंट्स के, अकाउंटिंग के कनेक्शन से के थ्रू। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती चली गई, ऑडिट का भी स्कोप बढ़ता चला गया। तो जैसे जैसे ऑडिट का स्कोप बढ़ा, तो इसके डेफिनेशन में बहुत सारे चेंजिंग आ गए। इस चेंजेस को देखते हुए बहुत सारे राइटर्स जो थे, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं। देखिए क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ये बहुत फेमस हैं, इसलिए मैंने इनका जो डेफिनेशन है यहाँ पे प्लेस किया है। स्पाइसर एंड पेगलर ने क्या कहा था? एन ऑडिट मे बी सेड to be such an examination of the books, accounts and voucher of a business as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of the affair of the business. That means what? कि ऑडिट क्या है? एक बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन है, यानी कि जो भी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया है और जो भी हमारे बिजनेस के पास वाउचर्स हैं, उनका एग्जामिनेशन कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा, जिसको कि हम ऑडिटर बोलते हैं। और वो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट का, वाउचर्स का एग्जामिनेशन करता है और ये सर्टिस्फाई करता है खुद को कि जो भी बैलेंस शीट बनाया गया है वो प्रॉपरली बनाया गया है, और वो जो बैलेंस शीट बनाया गया है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है बिजनेस के बारे में। यानी कि जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल करेक्टली फॉर्म किया गया है, बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है आपके बिजनेस का। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर फिनेंशियल पीरियड के लिए, according to the best of his information and the explanations given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied। यानी कि वो क्या करता है? जो एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, वाउचर्स का, एक पर्टिकुलर बिजनेस का, वो ये चाहता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो बैलेंस शीट बनाया गया है वो प्रॉपरली बनाया गया है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। यानी कि अगर प्रॉफिट है तो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, लॉस है तो वो बिल्कुल जेन्युइन लॉस है या नहीं है। यानी कि वो अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज तक वो जा कर के इसको एग्जामिन करता है। और वो एग्जामिन कैसे करता है? जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके थ्रू ही वो इसको एग्जामिन करता है। ठीक है। और अगर सपोज कि वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो ये भी रीज़न बताता है कि वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं है, ये भी वो बहुत ही अच्छे से बताता है। नेक्स्ट हमारा है आरबी बोस के थ्रू दिया गया डेफिनेशन, दैट इज द वेरिफिकेशन of the accuracy and correctness of the books of account by independent person qualified for the job and not in any way connected with the preparation of such account। आरबी बोस ने कहा कि ऑडिट का मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के एक्यूरेसी और करेक्टनेस को वेरीफाई करना। किसके थ्रू? एक इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू जो कि क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, और उसका कहीं भी किसी भी तरीके से आपके बिजनेस के अकाउंट्स के प्रिपरेशन से कोई लेना देना ना हो, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन हो, लेकिन वो एक क्वालिफाइड पर्सन हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, यानी ऑडिटिंग के जॉब को करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं,
ऑडिटिंग को जो परफॉर्म करता है, यानी ऑडिटिंग को जो करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर कौन हो सकता है? ऑडिटर हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सीए होता है। एक ऑडिटर बनने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन क्वालिफाइड फॉर द जॉब, यानी कि पूरा का पूरा एक्यूरेसी करेक्टनेस को वेरीफाई करना बुक्स ऑफ अकाउंट का एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा, जो कि इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है और उसका कहीं से भी उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने, मैं तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, आप चाहें तो आप अपने पेपर में और भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं स्कॉलर्स के, मैंने यहाँ पे 2 ही लिया है। तो अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को कंक्लूड करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलेगा ऑडिट का। वो क्या है? इट इज़ एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस, राइट। मीन्स व्हाट, कि ये क्या है? इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट का, एक बिजनेस का। यानी कि एक बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बनाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, उसका इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। किसके द्वारा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा, जो कि इस काम को करने के लिए क्वालिफाइड है। कैसे करेंगे भाई आप क्रिटिकल और इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन? विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज, है ना। यानी कि एक क्रिटिकल और इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट का, जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन कर रहा है, जो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है, वो इस एग्जामिनेशन को कैसे कर रहा है? वाउचर के हेल्प से, डॉक्यूमेंट के हेल्प से, इंफॉर्मेशंस, एक्सप्लेनेशंस जो भी उसने रिसीव किया है उस बिजनेस के अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसके द्वारा वो इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहा है। अब ये भाई क्रिटिकल एग्जामिनेशन तो उसने कर लिया, किसने? ऑडिटर ने कर लिया, विद द हेल्प ऑफ वाउचर, डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, जो भी बिजनेस के द्वारा, जो भी अथॉरिटीज़ ने उसको प्रोवाइड करी, ओके। तो फिर वो क्या करता है? वो सेटिस्फाई करना चाहता है खुद को कि जो भी फिनेंशियल अकाउंट्स बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर फिनेंशियल पीरियड के लिए, वो ऑथेंटिक है या नहीं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं या नहीं, जो भी वहाँ पे प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, जो भी लॉस दिखाया जा रहा है, जो भी फिनेंशियल हेल्थ दिखाया जा रहा है बिजनेस का, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। और इसको वो क्या करता है? उसके लिए एक स्पेशली रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट में एक फिक्स टर्म के लिए वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि ये चीज़ वो चेक करता है और इस चीज़ के बारे में अपने रिपोर्ट में मेंशन करता है कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है उस पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न का या नहीं। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया है बिजनेस के द्वारा, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पर्टिकुलर फिनेंशियल पीरियड बता रहा है या नहीं। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है वो बिल्कुल सही प्रॉफिट या सही लॉस दर्शा रहा है या नहीं किसी एक खास फिनेंशियल पीरियड के लिए। The accounts has been prepared in conformity with the laws. In short, an audit implies an investigation and a report. Right? Means what? कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं पूरे फिनेंशियल पीरियड में, वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ऑडिट का मतलब है, पहले तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और अपने इन्वेस्टिगेशन का एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, और रिपोर्ट में जो जो बातें ऑडिटर लिखता है वो ये बातें हैं कि भाई आपने बैलेंस शीट सही बनाई है या नहीं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस सही बनाया है या नहीं, आपने जो भी एंट्रीज की हैं, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ किया है या नहीं। और अगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो और भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और इस रिपोर्ट में ये भी लिख सकता है कि वो किस पोजीशन पे सेटिस्फाइड नहीं है। आई होप आप लोग इतना तक में ऑडिटिंग तो समझ गए होंगे। अभी ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। दोनों दो चीज़ें हैं, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी मीन्स
preparation of summary and analysis of the records prepared by the bookkeeper. For this, an accountant has to prepare trial balance and then annual accounts, right? Means what? bookkeeper, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि bookkeeper का काम क्या होता है. बेसिकली बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उसका वो फर्स्ट एंट्री करता है. दैट मीन्स कि जर्नल बनाता है और लेजर बनाता है. उससे ज़्यादा बुककीपर का कोई काम नहीं होता. बेसिकली वो जो भी एंट्रीज की जाती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, उनकी वो फर्स्ट एंट्री करता है, यानी कि जर्नल मेंटेन करता है, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाता है. अब वहाँ पे बुककीपर का काम कंप्लीट हो जाता है, राइट. उसके बाद अकाउंटेंट का शुरू होता है. अकाउंटेंट क्या करता है कि जो भी जर्नल एंट्रीज और लेजर बनाए गए हैं उनके बेसिस पे वो ट्रायल बैलेंस बनाता है और एनुअल अकाउंट बनाता है. ये है, और इस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं. जो ये प्रोसेस निभाया जा रहा है इसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक. ऑन द अदर हैंड, ऑडिटिंग का मतलब है जो भी बुक्स ऑफ एंट्रीज की गई हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं ऑडिटर के द्वारा, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना कि जो ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है उस बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो सही है या नहीं, उसमें किसी तरह का कोई मिस एप्रोप्रिएशन या कोई फ्रॉड तो नहीं है. So the auditor's work is to find out whether the final accounts exhibit a true and fair view of the state of affair of the concern or not, and to report his finding to the shareholders, या फिर clients बोल सकते हो आप. यानी कि ऑडिटर का क्या काम होता है कि वो फाइनल अकाउंट को चेक करे और ये बताए कि जो भी उनके पास अकाउंट्स लाए गए हैं उनके नज़र में वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं. अगर नहीं तो भी वो शेयर होल्डर को अपने रिपोर्ट को सेंड करेगा कि अगर दे भी रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू तो भी बताएगा, नहीं भी दे रहा है तो भी बताएगा, ठीक है. यानी कि बेसिकली अकाउंटेंट का काम है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना और ऑडिटर का काम है उन बनाए गए अकाउंट्स को वेरीफाई करना कि बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं. अब नेक्स्ट वन, अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, जबकि ऑडिटर जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है. ऑडिटर का उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट वन एंड द थर्ड वन, एज द एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस एन अकाउंटेंट ड्रॉ हिज मंथली सैलरी. यानी कि जैसे ही हमने पता लगाया कि अकाउंटेंट कौन है, वो एक बिजनेस, वो उस बिजनेस का एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉय है तो उसको मंथली सैलरी मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे उस बिजनेस के द्वारा. लेकिन ऑडिटर जो है उसको कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, उसके किए गए काम के लिए उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाता है और ये रेम्यूनरेशन पार्टी यानी कि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में पहले से अग्रीड होता है कि कितना रेम्यूनरेशन उसको पे किया जाएगा, ठीक है. उसके बाद अकाउंटेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ऑडिटिंग का कोई नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है. अकाउंटेंट होने के लिए आपको ऑडिटिंग के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऑडिटर को ये नेसेसरी है कि उसके पास अपने वर्क यानी ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटेंसी में भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी थॉरो नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी में भी और अपने फील्ड में भी. फिफ्थ वन, an auditor can be changed from year to year but an accountant is not. He is usually a permanent employee of the business. यानी कि ऑडिटर हर साल चेंज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है. तो आज मिस्टर एक्स हो सकते हैं तो अगले डेट में मिस्टर वाई भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बिजनेस पे. और लेकिन अकाउंटेंट कौन होता है? वो कंप्लीटली परमानेंट एम्प्लॉय होता है बिजनेस का. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑडिटिंग के पेपर में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है, दैट्स वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बिगिन, वेयर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग बिगिन. तो यहाँ पे मैंने बेसिकली बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस दिया है. तो आपका ये जो क्वेश्चन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बिगिन, अकाउंटेंसी एंड एंड ऑडिटिंग बिगिन वाला क्वेश्चन, ये भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा. सो प्लीज़ देख लीजिएगा. सो सबसे पहली बात हमने देखा फर्स्ट वन, दैट इज बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डेली ट्रांजेक्शंस इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल बुक. It is concerned with systematic recording of transaction in the books of original entry and their posting into ledger. A person with the knowledge of
रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग कैन वेरी इजिली डू द वर्क। ठीक है, यानी बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग एक आर्ट है। कैसा आर्ट है? डेली ट्रांजैक्शंस को फिनेंशियल बुक में रिकॉर्ड करने का। जो भी डेली ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं बिजनेस में, उनको फिनेंशियल बुक में रिकॉर्ड करना, यानी कि सिस्टमेटिकली सारी रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस की। कहाँ पे? ओरिजिनल एंट्रीज में, यानी कि जर्नल बनाना है। उसके बाद जो जर्नल में पोस्टिंग की गई हैं उनको लेजर में पुट करना है। बस, इससे ज़्यादा बुक कीपर का काम नहीं होता है। बुक कीपर को ये देखा जाता है कि उसके पास बेसिक जर्नलाइजिंग का रूल उसको पता होना चाहिए, यानी पोस्टिंग रूल उसको अच्छे से आना चाहिए। क्या चीज़ें डेबिट होगी, क्या चीज़ें क्रेडिट होगी, कैसे जर्नल आप बनाते हैं, ये नॉलेज उसके पास होना चाहिए। और यही जो आर्ट जो परफॉर्म किया जा रहा है डेली बेसिस पे, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। अब अकाउंटेंसी पे आते हैं। तो अकाउंटेंसी के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से अकाउंटेंसी बिगिन होती है, यानी अकाउंटेंसी बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड। It means that an accountant come into the picture only when the bookkeeper has done his job। यानी कि अकाउंटेंट तभी पिक्चर में आता है जब बुक कीपर अपने काम को कंप्लीट कर चुका होता है। तो अकाउंटेंट का बेसिकली क्या काम होता है कि जो बुक कीपर ने काम किया उसको चेक करना कि बुक कीपर ने जो काम किया वो बिल्कुल करेक्टली किया है या नहीं, यहाँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो चुका है। उसके बाद बुक कीपर के किए गए काम के अनुसार वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाता है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन करता है, जो भी उसने एंट्री पास की है उसमें रेक्टिफाई करता है एरर्स को, और अगर नेसेसरी है तो कुछ एडजस्टमेंट को करता है। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रोसीजर में एक्सपर्ट होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। वो बहुत अच्छे से फाइनल अकाउंट उसको बनाने आना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जामिनेशन को पास आउट करके आया हो। उसको किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने काम को ख़त्म करने के बाद। नेक्स्ट बारी आती है ऑडिटिंग की। तो भाई ऑडिटिंग का मतलब देखा जाता है कि वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग बिगिन, यानी कि जहाँ पे अकाउंटेंसी एंड होता है वहीं से ऑडिटिंग शुरू हो जाती है ना। ऑडिटर का क्या काम होता है कि जो भी अकाउंटेंट ने एंट्री पास की है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के दौरान, उसको चेक करना। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम एंड द एक्सप्लेनेशन सबमिटेड टू हिम, यानी कि जो भी उसने एंट्री करी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऑडिटर ने उसको चेक करना रेलिवेंट एविडेंस के द्वारा। एविडेंस क्या हो सकता है? आपका वाउचर हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ये सिग्निफाई करे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था, इसी डेट में हुआ था और इसी फिगर का हुआ था, यानी इतने ही रुपए का हुआ था। उसका कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि वो एविडेंस का काम करता है, यानी कि वो वाउचर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जो बताए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन उस दिन इतने रुपए का हुआ था। ठीक है, इसको वो चेक करता है और वो सेटिस्फाई करता है, कंप्लीटली वेरीफाई करता है कि जो भी काम किया गया है, जो भी एंट्रीज की गई हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अकाउंटेंट के किए गए एंट्रीज को वो बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट बना है या नहीं ये चेक करता है। और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाता है अपने बैलेंस शीट को देखते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हुए कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं। अब ऑडिटर के पास बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी, अकाउंटिंग प्रोसीजर का भी, और तो और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। और उसके बाद उसको अपना ओपिनियन भी उस रिपोर्ट में लिखना होता है कि क्या वो उस रिपोर्ट से खुश है या नहीं। जो भी उसने वेरिफिकेशन किया है उस वेरिफिकेशन में उसने कुछ भी फिशरी तो नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम तो उसको नहीं लग रहा है, ये सब कुछ उसको अपने रिपोर्ट में बताना होता है। यानी कि ऑडिटर को कंप्लीट अकाउंटेंसी का भी नॉलेज होना ज़रूरी है और ऑडिटिंग का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी ज़रूरी है, और उसको फाइनल अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद अपना रिपोर्ट देना भी ज़रूरी है।
सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैं इस चैनल पे ऐसे ही डिटेल में कॉमर्स और मैनेजमेंट के टॉपिक्स चैप्टर वाइज डील करने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।